नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो रावत जी अब जावत हैं, पर उनकी जगह कौन आवत हैं? थोड़ी सी अवधि बोल दी क्योंकि मैं अवध प्रदेश से हूं, उस इलाके से हूं, तो इस वजह से मुंह से निकल गया। सच बात बताएं तो ट्विटर पे आप ही जैसे किसी ने किसी एक प्रशंसक ने लिखा था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने बोल दिया। बट जो बड़ी बात है कि वो क्यों जावत हैं, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो एक बात तो ये है कि उनसे सब लोग बहुत नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ पर जो उनके विधायक थे वो नाराज़ थे। उनकी एक छवि ऐसी बन गई थी और पार्टी ने अपने जो ऑब्जर्वर हैं उनकी रिपोर्ट पर भी गौर फरमाया, जिस रिपोर्ट में ये था कि भाई अगर 2022 में इनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़े तो कहीं हार ना जाए, बहुत बुरी हार ना हो जाए। इतिहास क्या है उत्तराखंड का, आपको जल्दी से वो भी बता दें। यहाँ कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये पता नहीं कैसी किस्मत इस तरीके की है कि यहाँ पर कभी उस तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और एक और चीज़ है जो जाननी बहुत ज़रूरी है राजनीतिक रूप से, वो ये है कि जब भी मुख्यमंत्री बदले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी बच गई है इस बदलाव की वजह से, वो फिर भी हार गई है। तो क्या वही प्रथा अभी भी चली आएगी फरवरी 2022 में जब चुनाव होंगे, कि बीजेपी इस परिवर्तन के बाद भी शायद उस तरीके का परफॉर्मेंस ना दे पाए? दूसरी चीज़ एक जो बड़ी अहम है इसमें जो बताने वाली है वो ये है कि एक थी प्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। अब तक जो फैसले बीजेपी ले रही थी वो नरेंद्र मोदी से पहले की बीजेपी ले रही थी, और अब एक है पोस्ट नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। त्रिवेंद्र सिंह रावत नरेंद्र मोदी द्वारा ठप्पा लगाए हुए प्रमाणित मुख्यमंत्री थे। उनका इस तरीके से हट जाना या उनका हटाना, ये नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और उनके डिसीजन मेकिंग पर किस तरीके से सवाल उठाएगा। क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा है कि मोदी अपने किसी भी फैसले पर वो टिके रहते हैं। यहाँ तक कि आप ये सोचिए कि इतना बड़ा फार्म लॉ एजिटेशन हो रहा है, उसमें अपना कानून नहीं वापस लिया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि फैसला ले लिया तो ले लिया। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि अपना ही फैसला पलट दिया? क्यों ऐसी नौबत आई? तो ये नरेंद्र मोदी की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब एक तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के लोग ये सवाल पूछने लगे कि भाई ये तो आपने मान लिया कि आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये तो आपने मान लिया ना कि आपने 4 साल तक काम नहीं किया मुख्यमंत्री को हटा करके, तो फिर आप क्या जनता के पास जाएंगे, क्या बोलेंगे? और 1 साल में किसी और को चेहरा बना करके आप कितना डैमेज कंट्रोल कर लेंगे? ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात जो बहुत कम आज बोलने को या सुनने को मिली है वो है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कुछ करप्शन के आरोप भर भी हैं, लगे हुए हैं। हालांकि उसमें क्या क्या हुआ है वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। तो करप्शन का आरोप यह था कि 2016 में एक न्यूज चैनल के जो मालिक हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि 25 लाख रुपए डिपॉजिट हुए थे एक बैंक अकाउंट में, जो कि मुख्यमंत्री के कोई एक एसोसिएट थे, उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए थे नोटबंदी के ज़माने में 2016 में। अगर आपको याद हो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं थे। 2017 में बीजेपी की सरकार आई उत्तराखंड में और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। उस समय वो क्या थे? उस समय वो बीजेपी के स्टेट इंचार्ज थे झारखंड में। आरोप उनके ऊपर ये लगा कि ये ब्राइब मनी थी, क्योंकि रावत तथाकथित रूप से अपने किसी आदमी को झारखंड के गौ सेवा आयोग में नियुक्त करना चाहते थे। ये उनके ऊपर आरोप लगा। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें आगे चल के इस पूरे मामले की जब जांच हुई तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसने एक आदेश पारित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक FIR फाइल करे इस पूरे मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ। ये भी हो गया। तो ये पुरानी बात थी, ये उस समय की बात है। लेकिन 2020 में, और ये मैं जानकारी आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद इसको इंटरनेट से मैंने निकाला है, आधिकारिक सोर्सेस से जो पता चला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर को पर स्टे लगाया जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान भी ली और उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया। तो एक करप्शन का मामला भी उनके ऊपर है। स्टे जरूर लग गया है उसके ऊपर, लेकिन वो मामला अभी भी है, उसके बारे में राजनीतिक रूप से बातचीत भी हो रही है उत्तराखंड में। तो अब देखना यह होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो एकदम ऐन मौके पर चिंतित हुई,
वो छवि बीजेपी सुधार ले जाएगी अगले 1 साल में, क्योंकि देखिए अभी करीब 1 साल और बचे हुए हैं, 2022 फरवरी में चुनाव होगा, साल से थोड़ा सा कम और बचा हुआ है। इस दौरान क्या वो भारतीय जनता पार्टी वो छवि सुधार ले जाएगी या नहीं सुधार पाएगी? इतिहास अगर देखें, राजनीतिक इतिहास उत्तराखंड का, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ अलग कर पाएंगे नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी, ये देखते बनेगा आगे चल के। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।